नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस है, डीआरडीओ ने जेवीपीसी और टार राइफल के प्रोडक्शन को कल्याणी डिफेंस सिस्टम को हैंडओवर किया। इजराइल की राडा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लिमिटेड और भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय सेना के लिए टैक्टिकल रडार्स को बनाएगी। आईएनएस अरिहंत अपने फाइनल ट्रायल्स को शुरू कर चुकी है। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए बीएसएफ हुई चौकन्ना। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ट्रैप ने जून 2021 और 10 अगस्त को दो नई तस्वीरें जारी की और इन दोनों तस्वीरों का कंपैरिजन किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि इंडियन नेवी की 6000 टन के न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिहंत मौजूदा यानी कि नई तस्वीर में मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो एक महीने से अपने फाइनल ट्रायल्स को शुरू कर चुकी है और दूसरी तरफ आईएनएस अरिहंत को रेस्ट पर रखा गया है। 8 अगस्त 2021 को एक नई रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि S3 अपने हार्बर ट्रायल्स को 2020 से शुरू कर चुकी है और उसका सी ट्रायल भी इस साल से हो रहा है। यही नहीं, 2022 में ये इंडियन नेवी में शामिल कर ली जाएगी। S3 अपने साथ K-15 शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जा सकती है, जिनकी रेंज करीबन 1500 किलोमीटर है। इसके अलावा ये अपने साथ 4K मीडियम रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है, उसको ले जा सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ से आ रही है। डीआरडीओ अपनी 5.56 × 30 mm जेवीपीसी यानी कि जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन और 7.62 × 39 mm टार राइफल के प्रोडक्शन को कल्याणी डिफेंस को उसने हैंडओवर किया है। यानी इसके अलावा ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ भी प्रोड्यूस की जाएंगी। कल्याणी डिफेंस पहले से ही गन सिस्टम की सब असेंबलीज को सप्लाई कर रही है, जिसमें कि प्लास्टिक पार्ट, स्प्रिंग, मेटल इंजेक्शन और गन्स के मॉडलिंग पार्ट आदि शामिल है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि टैक्टिकल रडार्स को लेकर आ रही है। इजराइल की राडा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड और भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने एक एमओयू पर साइन किया है, जिसके तहत ये जॉइंट वेंचर बनाएंगे और इससे टैक्टिकल रडार को बनाया जाएगा, बेचा जाएगा और सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि भारतीय आर्म फोर्सेस की जरूरतों को भी पूरा करेगा। यानी इसके अलावा मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, काउंटर यूएवीज, काउंटर आर्टिलरी सिस्टम और एक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। अगली अपडेट बीएसएफ से आ रही है। बीएसएफ के महानिदेशक एसएस देशवाल जी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की हालत पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं और हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को देश के अंदरूनी मामला बताया है। साथ ही उन्होंने ड्रोन के सवाल पर जवाब दिया कि ड्रोन से खतरा एक चुनौती है और हम उससे निपट रहे हैं। आने वाले दिनों में हम तकनीकी तरीके से इस मसले से अच्छी तरीके से और प्रभावी तरीके से निपटेंगे। हाल ही में कई बार सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी को विफल भी किया है। सीमा पार से घुसपैठ के बारे में देशवाल जी ने कहा कि ऐसे प्रयास लंबे समय से हो रहे हैं और सुरक्षा बलों ने अतीत में भी ऐसे प्रयासों को विफल किया है। अगली अपडेट अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के कारण वहां फंसे अपने लोगों को भारत निकाल रहा है और इसी सिलसिले में गाजियाबाद में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट हिंडन एयरबेस पर कुछ लोगों को लेकर उतरा है। यही नहीं, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत भी रुद्रिन टंडन भी भारत वापस लौट आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार करीबन 150 लोगों को इंडियन एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर विमान से लाया जा रहा है। अगली अपडेट अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए तालिबान ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान के हाथों का खिलौना भी बन गया है और भारत को नसीहत देना उसने शुरू कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत के बारे में बात करते हुए कहा कि तालिबान किसी भी देश को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी और के खिलाफ करने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि हम भारत की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्य का पूरा स्वागत करते हैं। यदि वे अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। शाहीन ने कहा कि ये प्रोजेक्ट जनता के हित के लिए है। तालिबान की भाषा से साफ लगता है कि पाकिस्तान की बोली वो बोल रहा है। दरअसल पाकिस्तान ये आरोप लगाता रहा है कि भारत अफगानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ उपद्रव मचाने में करता है और चीनियों की हत्या पर भी पाकिस्तान ने यही कहा था कि इसमें भारत और अफगानिस्तान का हाथ है। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान की शाह पर ही तालिबान इस तरीके के बयान दे रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।